हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। आज है 20 जून और 20 जून से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में बात जो है वो करने वाले हैं। आज के इस क्लास में कल रात तक झारखंड के वो सभी करंट अफेयर्स जो सुर्खियों पे बने हुए हैं और जो आने वाले एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, यानी आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा जो है वो करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो आप लोग इस क्लास को डेली देखें। ये क्लास डेली होती है और ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो इस क्लास को आप लोग डेली लेते रहे, ठीक है। इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप डेली टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। पीडीएफ में आज हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, उन सभी चीजें जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। लेकिन आप क्या करें, आप जब भी ये क्लास ले रहे हैं, इस क्लास को लेने के साथ साथ आप जो है कॉपी और पेन रखें और अपने खुद के नोट्स आप लोग बनाते चले। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आप लोग अपने खुद के नोट्स भी बनाते चले। जो जो पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, उन सभी पॉइंट्स के बारे में आप लोग नोट जो है वो बनाते चले, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास हम लोग झारखंड के मैप के थ्रू करते हैं, यानी इस क्लास में हम लोग मैपिंग के थ्रू झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। और इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके और जीके को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है कि झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा अब अपने टीचर्स को रेटिंग देने की पहल जो है वो शुरू किया गया है। झारखंड के कौन से शिक्षण संस्थान के द्वारा अब वहां पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको रेटिंग देने की पहल जो है वो शुरू किया गया है। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम धनबाद। आइए इसके बारे में जानते हैं। आईआईटी आईएसएम में जितने भी टीचर्स जो है वो पढ़ा रहे हैं और जो स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को उन टीचर्स की पढ़ाई से कितना सेटिस्फाई है, कितना सेटिस्फाई मिला है, उस चीज के आधार पर वो लोग रेटिंग कर सकते हैं। मतलब कि मानते हैं कि कोई टीचर है जो आईआईटी आईएसएम के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स अगर उनकी पढ़ाई को अच्छा नहीं लग रहा है, स्टूडेंट उनकी पढ़ाई से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, अब जो है वो 1 से लेकर 10 तक रेटिंग दे सकते हैं। यानी टीचर कितना अच्छा है, टीचर की पढ़ाई को स्टूडेंट कितनी अच्छे से समझ पा रहे हैं, इस आधार पर स्टूडेंट जो है अब रेटिंग देंगे, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक जो है आईआईटी आईएसएम के स्टूडेंट्स रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी टीचर को 7 से कम या फिर हम लोग कहें 7, अगर 7 तक की रेटिंग मिली है, यानी 10 में से 7 अगर रेटिंग मिली है, तो 7 रेटिंग वाले टीचर को बेहतर माना जाएगा कि ठीक है, बेहतर है। अगर 7 से 8 रेटिंग मिली है किसी को, 7 से 8 के बीच में किसी को रेटिंग मिली है, तो उसको गुड टीचर माना जाएगा कि ठीक है, ये टीचर जो है अच्छा है। अगर 8 से 9.5 जो है किसी को रेटिंग मिली है, तो उसको माना जाएगा वेरी गुड। और 9.5 से अधिक अगर किसी को रेटिंग मिली है, तो उसको माना जाएगा एक्सीलेंट, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने 7 तक की रेटिंग तो बता दी, 7 या फिर 7 से ऊपर की रेटिंग बताई। अगर किसी टीचर का ऐसा है कि 7 से रेटिंग कम आ रहा हो, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए उस टीचर को फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी। किस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी? पढ़ाई कराने की।
कि आप फिर से ट्रेनिंग ले और ट्रेनिंग लेने के बाद अब आप पढ़ाई को कराएं। क्या वो दिक्कत है, क्या वो परेशानी है जिसके कारण से आपकी रेटिंग जो है वो 7 से कम आ रही है, उस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उस टीचर को प्रॉपर जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी। क्यों? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको टीचर की पढ़ाई कितनी अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तो कितना समझ में आ रहा है, इस चीज के आधार पर वो रेटिंग जो है अब कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये झारखंड का पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा क्या किया गया है, तो जिसके द्वारा ये रेटिंग वाली पहल जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, जिसके द्वारा रेटिंग वाली पहल शुरू की गई है। ठीक है, तो आईआईटी आईएसएम के द्वारा। अब आईआईटी आईएसएम के द्वारा हम लोग एक दो क्लास पहले ही बात किए कि एक जो है वाटर प्रूफ जूट का कैरी बैग जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो एक वाटर प्रूफ जूट का जो कैरी बैग है वो आईआईटी आईएसएम के द्वारा ही डेवलप किया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि प्लास्टिक की जो कैरी बैग है उसको रिप्लेस करेगी ये वाटर प्रूफ जूट की बैग। आईआईटी आईएसएम के द्वारा ही इसे डेवलप किया गया है, विकसित जो है वो किया गया है। अब आप देख रहे हैं आईआईटी आईएसएम, तो ये आप आईआईटी आईएसएम देख रहे हैं। आईआईटी आईएसएम के बारे में हालांकि हम लोग बहुत बार चर्चा किए हैं, लेकिन इस क्लास में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नए आते हैं। ठीक है, उनके लिए भी आईआईटी आईएसएम के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आईआईटी आईएसएम जो है झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। झारखंड में एक ही आईआईटी कॉलेज है जो है आईआईटी आईएसएम, और ये धनबाद जिले में है। कहां पे है? धनबाद जिले में है। ठीक है, आईआईटी आईएसएम की जो स्थापना है वो कब किया गया था, तो 9 दिसंबर 1926 में लॉर्ड इरविन के द्वारा आईआईटी आईएसएम की स्थापना की गई थी। आगे जब आईआईटी आईएसएम की स्थापना की गई थी तो इसे केवल आईएसएम यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था। समय के साथ मांग बढ़ी और आईआईटी का दर्जा देने के लिए इसको बहुत मांग उठने लगी। फाइनली 2016 में आईएसएम को आईआईटी का दर्जा मिला और ये झारखंड का पहला आईआईटी कॉलेज बना। 2016 के पहले झारखंड में कोई भी आईआईटी कॉलेज नहीं था। 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा जो है वो दिया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आईएसएम को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया है? आईएसएम को जो है आईआईटी का दर्जा कब दिया गया है? 2016 में। ठीक है, चलिए, तो टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे इसके आधार पर अब आईएसएम के जो स्टूडेंट्स है वो रेटिंग कर पाएंगे 1 से लेकर 10 तक। हमारा अगला करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कि झारखंड के एसटी और एससी के छात्रों को अब यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने पर झारखंड सरकार के द्वारा कितनी सहायता राशि जो है वो दिया जाएगा। यानी झारखंड सरकार क्या करेगी, तो एसटी और एससी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट है, अगर वो लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और यूपीएससी का जिसे प्रीलिम्स के नाम से जाना जाता है, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें सहायता राशि कितनी जो है दी जाएगी झारखंड सरकार के द्वारा। तो झारखंड सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है, मेनली हेमंत सोरेन जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि झारखंड के एससी और एसटी के स्टूडेंट्स अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो 1 लाख की जो सहायता राशि है उन्हें दिया जाएगा। और ये सहायता राशि किस लिए दिया जाएगा, तो ये सहायता राशि वो लोग प्री को क्वालिफाई करने के बाद मेंस की तैयारी प्रॉपर सही तरीके से कर पाए, मेंस के लिए सही स्टडी मटेरियल्स को परचेज कर पाए, इसलिए दिया जाएगा। यानी मेंस की तैयारी करने के लिए झारखंड सरकार जो है एससी और एसटी स्टूडेंट्स को 1 लाख की पुरस्कार राशि देगी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 लाख। झारखंड सरकार क्या करेगी, तो एससी और एसटी के छात्रों को अगर यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वालिफाई करती है तो 1 लाख की सहायता दी जाएगी। अब देखिए एक चीज और है,
आप एसटी और एससी के छात्रों को तो दे ही रहे हैं, अब ओबीसी के स्टूडेंट्स ने आपका क्या किया है, ओबीसी के स्टूडेंट्स को भी अगर आप 1 लाख की सहायता राशि दे देते तो अच्छा होता। दूसरी चीज, अगर मेरी राय पूछा जाए कि सर झारखंड सरकार ने ये कदम सही उठाया है, एसटी और एससी के छात्रों को यूपीएससी के प्रीलिम्स में अगर क्वालिफाई करती है तो 1 लाख दिया जाना सही है? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है सर? आप बोलेंगे, अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप बोल रहे हैं गलत कैसे है? गलत ये नहीं है कि एसटी और एससी के छात्र को आप दे रहे हैं, गलत ये है कि आप एसटी और एससी के छात्रों को क्यों दे रहे हैं। मतलब आप दीजिए, जो बच्चे गरीब हैं उन्हें दीजिए। अब हो सकता है कि एसटी और एससी के भी कई ऐसे छात्र हो जो अमीर हो, एसटी और एससी के भी कई ऐसे छात्र हो जो गरीब हो, ओबीसी के ऐसे छात्र हो सकता है कि जो गरीब हो और एसटी एससी का छात्र जो है अमीर हो। तो आप अमीर गरीबी में भेदभाव कीजिए, ना कि एसटी एससी ओबीसी में। आप उन स्टूडेंट्स की मदद कीजिए जो लोग गरीब हैं, जिनके पास यूपीएससी मेंस के तैयारी करने के लिए जो है पैसे नहीं है। ऐसा तो आप कहेंगे कि ओबीसी के भी कई स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स करने के लिए उनके पास भी फंड नहीं है। कई ऐसे जनरल के भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास यूपीएससी के मेंस में तैयारी करने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि ओबीसी और जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुकेश अंबानी या फिर अडानी के फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा तो है नहीं। देखिए, अमीरी और गरीबी आपको हर वर्ग में देखने को मिल जाएगा। आप एसटी की बात करेंगे, एसटी में भी आपको अमीरी देखने को मिलेगी, गरीबी देखने को मिलेगी। अगर एससी की बात करेंगे, एससी में भी आपको अमीरी गरीबी देखने को मिलेगी। जनरल में भी अमीरी और गरीबी देखने को मिलेगी। ओबीसी में भी अमीरी और गरीबी देखने को मिलेगी। तो आप एसटी एससी ओबीसी जनरल इस हिसाब से डिवाइड ना करके आप अमीरी और गरीबी में डिवाइड कीजिए। आप ये कीजिए कि जिनके पास बीपीएल नंबर है, जिनका राशन कार्ड है, अगर बीपीएल परिवार का कोई स्टूडेंट्स, बीपीएल परिवार का कोई छात्र, राशन कार्ड परिवार का कोई छात्र अगर यूपीएससी के प्री में क्वालिफाई करता है तो सरकार उसे 1 लाख देगी, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो एससी का सॉरी एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो चाहे जिसका भी। अगर उसने वो गरीब है तो सरकार उसकी मदद करेगी पढ़ने में। तो इस चीज को किया जाना चाहिए। हालांकि झारखंड सरकार कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी, झारखंड सरकार का ये फैसला है तो झारखंड सरकार एससी और एसटी के छात्रों को 1 लाख की पुरस्कार राशि देगी। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी का एग्जाम जो है टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है, यूपीएससी की तरह ही आप जेपीएससी का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और जेपीएससी के एग्जाम की बात करेंगे तो आप लोग सभी जानते हैं जेपीएससी का लेवल, ठीक है, यूपीएससी से थोड़ा ही कम होता है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में नाबार्ड के द्वारा किस जिले में आम महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया है? नाबार्ड के द्वारा किस जिले में आम महोत्सव, अब आम महोत्सव की बात करेंगे, आम महोत्सव का आयोजन कहां पे? तो आम महोत्सव का जो आयोजन है वो रांची में। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। ठीक है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा रांची में आम महोत्सव का आयोजन किया गया था और यहाँ पे आम की बिक्री जो है वो नाबार्ड के द्वारा किया गया है। कहां पे? रांची में, रांची के खेल गांव में। ठीक है, रांची के खेल गांव में 2 दिवसीय यानी 2 दिन के लिए आम महोत्सव का आयोजन नाबार्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है नाबार्ड के द्वारा कि 2 दिन में लगभग 9,500 किलो आम की बिक्री जो है हुई है, जिसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे 5.5 लाख रुपए है। 9,500 किलो आम जो है वो नाबार्ड बेची है 2 दिन में, इसकी कॉस्टिंग जो है लगभग 5.5 लाख रुपए है। और इस महोत्सव में नाबार्ड के द्वारा टोटल 10 स्टॉल जो है वो लगाए गए थे। कितने स्टॉल? टोटल 10 स्टॉल जो है वो नाबार्ड के द्वारा लगाए गए थे। आम महोत्सव, तो ये आप देख सकते हैं, इस आम महोत्सव में आप झारखंड के
गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को भी देख रहे हैं आम को खरीदते हुए। तो नाबार्ड के द्वारा आम महोत्सव का आयोजन जो है रांची में किया गया था। ठीक है, चलिए तो आप ये देख सकते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के बारे में आपको बताया गया, नाबार्ड की फुल फॉर्म है। ठीक है, और नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे 12 जुलाई, कब? 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, और इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? श्री साजी केबी। ठीक है, साजी केबी जी इनके अभी वर्तमान में चेयरमैन है नाबार्ड के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा टाउनशिप को बसाया जाएगा? टाउनशिप को कौन से नगर निगम के द्वारा बसाया जाएगा? तो रांची नगर निगम के द्वारा रांची में टाउनशिप बसाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये टाउनशिप बसाया जाएगा मतलब क्या है? टाउनशिप बसाया जाएगा का मतलब ये है कि रांची में रांची नगर निगम के द्वारा घरों का निर्माण करेगी। फ्लैट की बात करें या फिर घर की बात करें, घर का निर्माण करेगी। और रांची में वैसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जो लोग सड़क पर रहते हैं, तो उन लोगों की पहचान करके उनको घर दिया जाएगा। ये जो घर रांची नगर निगम बनाएगी, ये घर उन लोगों को दिया जाएगा जो सड़क किनारे हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है। घर अगर था तो घर टूट गया, बारिश के कारण घर की छत गिर गई, किसी और रीजन से उनके पास घर नहीं है, तो उन लोगों को घर दिया जाएगा, टाउनशिप में बसाया जाएगा। तो रांची नगर निगम के द्वारा रांची में टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा और इसका जो निर्माण है 3,300 करोड़ की लागत से, कितना? 3,300 करोड़ की लागत से किया जाएगा और टोटल जो है 89 एकड़ भूमि पर। ठीक है, 89 एकड़ भूमि पर इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा। इसमें लगभग 5,780 घरों का निर्माण किया जाएगा और 5,780 परिवारों को घर जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ इस तरीके से टाउनशिप का निर्माण करेगी रांची नगर निगम। अब नगर निगम की बात आई है तो झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं? झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है। अब ये 9 नगर निगम कौन कौन से हैं उनके बारे में आप देखिए। आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम, देवघर नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, मानगो नगर निगम, मेदिनीनगर नगर निगम और रांची नगर निगम। और हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम लोग बात कर रहे हैं रांची नगर निगम के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं रांची नगर निगम। रांची नगर निगम की जो स्थापना है वो 1979 में हुई थी। कब हुई थी? 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना जो है वो हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किनके द्वारा एक नई पार्टी JBKSS का निर्माण जो है वो किया गया है? ठीक है, अब JBKSS का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति। झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति ये एक पार्टी है और इस पार्टी का निर्माण किनके द्वारा किया गया है? तो जैसे JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है, BJP भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है, RJD राष्ट्रीय जनता दल, JDU जनता दल यूनिट, ये सब एक पार्टी है। उस तरीके से JBKSS झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति ये एक पार्टी है और इसका निर्माण जो है वो जयराम महातो के द्वारा किया गया है। तो इस पार्टी को याद रखेंगे। ठीक है, जयराम महातो के द्वारा इस पार्टी का निर्माण किया गया है और इस पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात करेंगे तो बाघ जो है इस पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयराम महातो के द्वारा JBKSS यानी आप यहां पे देखिए झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, JBKSS झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी का जो स्थापना है वो किनके द्वारा? तो पार्टी का जो स्थापना है वो जयराम महातो के द्वारा किया गया है। ये आप देख सकते हैं झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति ये पार्टी है और इसका चुनाव चिन्ह आप लोग याद रखेंगे। चुनाव चिन्ह जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाघ जो है इसका चुनाव चिन्ह है। जैसे JMM की सरकार झारखंड में है, JMM का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर धनुष, क्या है? तीर और धनुष। ठीक है, उस तरीके से बाघ इसका चुनाव चिन्ह है।
और ये आप देख सकते हैं जयराम महातो, और इन्हीं के द्वारा इस पार्टी का निर्माण जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज के इस क्लास में प्रॉपर डिटेल में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कल जो है आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कितने जिलों में लिथियम भंडार होने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। तो झारखंड के कितने जिलों में लिथियम के भंडार होने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड के 2 जिलों में, झारखंड के 2 जिलों में, कौन कौन से जिलों में? तो झारखंड के कोडरमा में और हजारीबाग में, 2 जिलों में लिथियम के भंडार होने की संभावना जो है वो बताई गई है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2, झारखंड के 2 जिलों में। ठीक है, चलिए, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस स्टेशन से डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को शुरू किया गया है? अगर आप लोग कल का क्लास देखे हैं तो आज का आंसर आपको पता होगा कि झारखंड के कौन से स्टेशन से डोर टू डोर पार्सल भेजने की जो सुविधा है वो शुरू किया गया है। ठीक है, तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और सही आंसर आप लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप तो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक कर दे, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। क्लास को आप लोग डेली देखें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।